हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पीडीएफ फाइल के लिए स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, पढ़ना चाहते हो अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी पे मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई भी बैच लेना चाहते हो आप। इस संडे को इस 23 जनवरी को सुबह 10 बजे 60 मिनट का एक टेस्ट होने वाला है। बैंक का मेगा कॉम्बैक्ट होने वाला है जिसमें आप लोग ढेर सारे गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हो। तो आप लोग इस कॉम्बैक्ट का हिस्सा जरूर बनिएगा। मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल जरूर करिएगा। इसमें स्टार आईक्यू इनवाइट कोड है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, तो आप लोग ये टेस्ट जरूर लगाइएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, बेहद अच्छा सवाल था कि हाल ही में हरियाणा संस्कृत अकादमी की किस पत्रिका को यूजीसी ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया है। तो इस सवाल का सही आंसर था हरिप्रभा। और संस्कृत अकादमी के जो निदेशक है उनका नाम दिनेश शास्त्री है। ये बात भी मैंने आपको पहले भी बताई थी और आपको याद भी रहनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा। अगला जो सवाल हमारा आता है वो क्या है कि उज्बेकिस्तान में होने वाली एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हरियाणा के किस लड़के का चयन हुआ है। उज्बेकिस्तान में होने वाली एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा का जो लड़के का चयन हुआ है इसका नाम है अंकित शर्मा। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उज्बेकिस्तान में एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता यानी कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी और उसमें हरियाणा के सोनीपत के अंकित शर्मा का सिलेक्शन हुआ है। ये जो कंपटीशन है या ये चैंपियनशिप है वो 20 से 30 जनवरी के बीच में होने वाली है, जिसमें लिटिल एंजल बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ी अंकित शर्मा 51 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अंकित शर्मा आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। उज्बेकिस्तान का आपने जिक्र किया है तो मैप में आप उज्बेकिस्तान को देखिएगा। हमारे इंडिया के इधर आप ऊपर वाले हिस्से में ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये उज्बेकिस्तान का ही पार्ट देख रहे हैं। इसकी कैपिटल का नाम है ताशकंद है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम जो है ना वो शेवाकत है और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, उज्बेकिस्तानी सोम। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक। ठीक है। हरियाणा के किस गांव के नीतीश क्रांतिकारी अफ्रीका में सबसे ऊंचे शिखर उहुरू पर तिरंगा फहराएंगे। एक्चुअली ये उहुरू जो है ना ये ऊंची चोटी का नाम है। कुछ ऐसा समझिएगा जैसे आप लोगों ने अरावली पर्वत पढ़ा होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। ऐसे ही जो है ना वो अफ्रीका के अंदर माउंट किलीमंजारो है और किलीमंजारो की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट उहुरू। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप मुझसे ये भी पूछो पहले कि माउंट उहुरू की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है कितनी, समुद्र तल से 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये माउंट उहुरू पे तिरंगा फहराएंगे या माउंट किलीमंजारो को फतेह करने वाले हैं नीतीश क्रांतिकारी। ये हरियाणा के रोहतक के गोहाना क्षेत्र के अंदर एक पड़ने वाला गांव जिसका नाम है मटिंडू, इस गांव के रहने वाले हैं। और ये जो है ना इन्होंने उत्तराखंड से ट्रेनिंग ली है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के अंदर एक संस्थान है, वहां से जो है ना इन्होंने पूरी ट्रेनिंग की है। उत्तराखंड के जो मालाधार चोटी है उसको ऑलरेडी ये फतेह कर चुके हैं और इनका आगे आने वाला लक्ष्य जो है ना वो ये है कि ये फतेह करने वाले हैं कहां पे, इसी माउंट उहुरू वाले पर्वत के ऊपर। अच्छा, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए ये वहां पे क्या श्री राम जय श्री राम की पताका फहराने वाले हैं। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो माउंट आपका है या ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये महाद्वीप का एरिया कितना है, 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी है और कुछ हिस्से में फ्रेंच भी बोली जाती है। ठीक है। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा कितना है आपका, $1860 है 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ की पॉपुलेशन अगर आपसे पूछ ली जाए वो कितनी है तो 121.61 करोड़ है। 2016 तक वर्ल्ड बैंक की मापी गई है ये। हरियाणा में किसानों को सब्जी की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। तो हरियाणा के अंदर जो है ना किसानों को सब्जी के ऊपर प्रति एकड़ अनुदान मिलने वाला है 8,000 रुपए। यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। छोटे व सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के सरकार के द्वारा ये अलग अलग प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए हर एकड़ पर 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बागवानी के तहत भी आप लोगों को मैंने पहले बताया होगा
होगा। बागवानी मिशन के तहत भी अनुदान दिया जाता है। बागवानी के अकॉर्डिंग अधिकतम 5 एकड़ तक ही अनुदान दिया जाता है। ऐसे ही सब्जी के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए का अनुदान है और ये भी मैक्सिमम जो है ना वो 5 एकड़ तक। जैसे प्याज की खेती करता है तो उसको 5 एकड़, 1 एकड़ के लिए 8,000 है और 5 एकड़ तक मैक्सिमम जो है ना ये वाला अनुदान मिलता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा में अगले स्तर से कौन सी कक्षा में गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे? गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे कौन सी क्लास के अंदर? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 5वीं और 7वीं, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, डी ऑप्शन। हरियाणा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 5वीं और 7वीं कक्षा में अगले स्तर से जो है ना गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। हरियाणा के अंदर 1418 संस्कृत आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है जो ऑलरेडी संचालित है, मतलब चल रहे हैं, और 137 प्राथमिक संस्कृति आदर्श विद्यालय है। ये दोनों डेटा आप लोगों को जो है ना पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। मतलब आपसे छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरियाणा राज्य के अंदर संस्कृत आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कितने हैं? 1418 आज की तारीख तक, और 137 प्राथमिक संस्कृति आदर्श विद्यालय है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और 5वीं और 7वीं कक्षा में अगले स्तर से पढ़ाने जाएंगे गीता के श्लोक। अच्छा, गीता जो है ना उसका महाभारत में कौन से पर्व में जिक्र है? छठे पर्व में जिक्र है। गीता के अंदर टोटल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी गीता है, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और ये काव्य पाठ दुनिया का पहला काव्य पाठ है। अर्जुन को समझाने बुझाने के चक्कर में ये वाला गीता का पाठ हुआ था। और ये जो है ना ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र वट वृक्ष के नीचे दिया गया ज्ञान है। तो काफी अद्भुत ज्ञान जिसकी शुरुआत होती है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कहा पांडवास्यो किम कुरुत संजय। यहां से इसकी शुरुआत होती है। 700 के आसपास श्लोक है टोटल। छठे पर्व भीष्म पर्व में गीता का पूरा ज्ञान है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और गीता जयंती महोत्सव जो है ना वो हरियाणा में कहां पे संचालित होता है? हर साल कुरुक्षेत्र में होता है। जैसे इस बार हुआ था 2 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र प्रसादम करके एक विशेष रूप से प्रसाद देने का भी चलन इस बार से, मतलब पिछली बार से स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे सालासर का चूरमा प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे ही प्रकार का जो है ना यहाँ कुरुक्षेत्र प्रसादम। हरियाणा के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल प्ले स्कूल में बदलने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने कितने रुपए का बजट मंजूर किया है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। सवाल का सही आंसर रहेगा 1,99,50,000। हरामखोरों पूरे 2 करोड़ ही कर देते। तुम्हें शर्म नहीं आई? मतलब क्या तुम यार। खैर चलो कोई बात नहीं, 50,000 छोड़ दिए इन्होंने। आप लमसम आंकड़ा याद कर लो कि 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी, ये स्कूल क्यों, मतलब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको शायद याद होगा मैंने 2020 और 21 में पहले भी पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर टोटल 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनको बदला जाएगा प्ले स्कूल के अंदर। उनमें से हरियाणा के 665 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल प्ले स्कूल में बदलने के लिए हरियाणा शिक्षा जो डिपार्टमेंट है, यह हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है, इन्होंने 1,99,50,000 रुपए का बजट मंजूर अभी रिसेंटली किया है। हर आंगनवाड़ी को 30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इन प्राइमरी स्कूलों को बच्चों के लिहाज से जो है ना वो तैयार किया जाएगा। अंबाला में 14 आंगनवाड़ी सेंटरों को प्री स्कूल में बदला जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा करनाल में 50 और सबसे कम पंचकुला में 3 आंगनवाड़ी केंद्र होने वाले हैं। ये स्टार्टिंग में तकरीबन 600 के आसपास है, लेकिन पूरे हरियाणा में टोटल 4,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को बदला जाएगा प्ले स्कूल में। सर बदला जाएगा मतलब क्या है? देखो, इन जो आंगनवाड़ी सेंटर है ना, इनकी दीवारों पे फलों के चित्र होंगे या बच्चों को सिखाने के लिए पहाड़े वगैरह हैं या कुछ क्रांतिकारी नेताओं की फोटो है, गिनतियां हैं। जैसे वो कायदा होता है ना 10 रुपए का जो आता है, उस प्रकार से कायदे के अंदर जो जो चीजें होती है वो सभी चीजें आंगनवाड़ी केंद्र की दीवारों पे फोटो के रूप में छाप दी जाएगी, ताकि बच्चे जो है ना आते जाते एक फनी वे में सीख सके। बच्चों को पढ़ाने और सिखाने में इन चीजों से काफी मदद मिलती है। कुछ फनी चित्र से होंगे ताकि बच्चे उनको देख देख के पेंट वगैरह कर सके। यही सरकार का उद्देश्य है, ठीक है जी। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट है सारा का सारा ये आता है कमलेश ढांडा, जो कि कलायत कैथल से जीती हुई है। अगला सवाल भी उन्हीं से ही रिलेटेड है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जिनका नाम है कमलेश ढांडा, इन्होंने किस नाम से अभी रिसेंटली टी शर्ट लॉन्च की है? तो इन्होंने जो है ना दुल्हन ही दहेज है, बेटी बचाओ और 2 घरों की शान बढ़ाओ,
तेरा मेरा पिन कोड एक ही रहेगा, आपकी बेटी हमारी बेटी, कुछ इस प्रकार के जो है ना ये स्लोगन के साथ में टी शर्ट्स को लॉन्च किया है कमलेश ढांडा ने। एक्चुअली ऐसा करने के पीछे एक उद्देश्य है, वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो अभियान चल ही रहा है, लेकिन जो आजकल ये दहेज वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, इसको कम करने के पीछे अभी आपको याद होगा कि महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है रेणु भाटिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है आपका। हरियाणा महिला आयोग की नई जो चेयरमैन है उनका नाम है क्या, रेणु भाटिया, और उपाध्यक्ष का नाम भी आपको पता होना चाहिए, प्रीति भारद्वाज। तो इन्हीं के साथ में जब इनको शपथ दिलाई गई थी तब जो है ना ये चीजें थी, बेसिकली एक बुकलेट वगैरह जारी की गई थी के साथ में ये दुल्हन ही दहेज है, बेटी बसाओ दो घरों की शान बढ़ाओ, तेरा मेरा पिन कोड एक ही रहेगा, आपकी बेटी हमारी बेटी, ऐसे ऐसे स्लोगन लॉन्च किए थे। स्लोगन के साथ साथ टी शर्ट भी लॉन्च की थी। ये हरियाणा की जो है कमलेश ढांडा हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संभाल रही है, कलायत से जीती हुई है। हरियाणा सरकार के द्वारा कब से प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा लागू कर दी गई है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि बोर्ड की परीक्षा 8वीं और 5वीं में होगी, लेकिन जो है ये साल 2022 से लागू किया जाएगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर तारीख पता होनी चाहिए, 19 जनवरी 2022 से हरियाणा में 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा लागू कर दी गई है। आपको अच्छे से याद रखना है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है। ऐतिहासिक निर्णय लिया इसलिए गया है ताकि शिक्षा की प्रणाली में थोड़ा सा सुधार हो जाए, उच्च स्तरीय सुधार हो जाए। सर सुधार किस बात का? क्योंकि इसे पहले आपका 2010-11 के दौरान जो है ना बंद कर दिया गया था। बंद करने के पीछे उद्देश्य ये था कि बच्चों को फेल ना किया जाए, बस 8वीं तक तो पास करना ही करना अनिवार्य है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी आने लग गई, इसी करके इसे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनका नाम है डॉक्टर महावीर सिंह। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि एचएयू के द्वारा इजाद की गई गेहूं की एक नई किस्म है जिसका नाम है WH1270। इस किस्म को कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है ना इससे उपज मिलने वाली है, ये बताइएगा आप लोग। 78.5, 80.5, 91.5 या 65.5? बताइए विस्तार से इसके बारे में मुझे आप लोग। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ यूट्यूब चैनल, स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। और दोस्तों रात को 8:15 बजे कंप्यूटर की क्लास में आप लोग जरूर हाजिर होइएगा, और रात को 9 बजे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ने के लिए भी जरूर हाजिर होइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।